हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आज फिर आपके लिए नया वीडियो लाया हूँ। आज मैं लाइब्रेरी के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन को डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में कम से कम 2 मिनट तो आप उनके बारे में सुन लीजिए। उसके बाद इनके एमसीक्यू बनाया जाएगा। ठीक है, ऐसे यूट्यूब पे आपको एमसीक्यू मिलेगा, बट ऐसे समझ में नहीं आएगा। पहले आप इनके स्टोरी जान लीजिए एक बार, उसके बाद ही आप एमसीक्यू कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इनका जन्म, डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म 12 अगस्त 1992 ईस्वी को हुआ था। 1892 को हुआ था, परंतु ये स्कूल का डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, ये स्कूल का डेट ऑफ बर्थ है। इनका असली का डेट ऑफ बर्थ 9 अगस्त 1892 ईस्वी को हुआ था। क्या समझ में आया? इनका डेट ऑफ बर्थ जन्म 9 अगस्त 1892 ईस्वी को हुआ था और स्कूल का डेट ऑफ बर्थ 12 अगस्त 1892 में हुआ था। यही है कि लाइब्रेरियन डे कब मनाया जाता है, तो आपसे पूछा जाएगा तो आपका जवाब आंसर 12 अगस्त 1892 ईस्वी। सॉरी, इनका तो डेट ऑफ बर्थ पूरा बता दिए, लेकिन 12 अगस्त को मनाया जाता है। इनका मद्रास में सियाली, वर्तमान में चेन्नई में है। रंगनाथन के योगदान का पुस्तकालय विज्ञान पर विश्व प्रभाव पड़ा है। रंगनाथन की शिक्षा सियाली के हिंदू हाई स्कूल टीचर कॉलेज में हुई है। रंगनाथन का पढ़ाई मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में उन्होंने 1913 और 1916 में गणित बीए और एमए की उपाधि प्राप्त की। 1917 में उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज कोयम्बटूर और 1921 से 23 के दौरान प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में अध्यापन कार्य किया। इनका परिचय और इनका परिचय के बारे में बताते हैं। धीरे धीरे आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट जान जाइए। बीपीएससी क्लियर करना है तो आपको स्टोरी जान लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं 1924 को। 1924 में जैसे दिख रहा होगा आपको, रंगनाथन को मद्रास विश्वविद्यालय का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया। इस पद की योग्यता हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड गए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखिएगा कि इंग्लैंड लंदन गए थे। 1925 में मद्रास में उन्होंने यह काम पूरी लगन से शुरू किया और 1944 तक इस पद पर बने रहे। जैसे कि हम आपको ऊपर ही बता चुके थे कि 12 अगस्त को पुस्तकालय दिवस लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। हम आपको ऊपर बता चुके थे पहले ही में, स्टार्टिंग में। चलिए इनकी योग्यता और ये लाइब्रेरियन के लिए क्या क्या किए हैं इनके बारे में जानते हैं। योगदान, रंगनाथन द्वारा 1928 ईस्वी में पुस्तकालय विज्ञान सूत्रों का प्रतिपादन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आपको एग्जाम में एमसीक्यू के तौर पे आएगा। आप जब स्टोरी पढ़ें तो एमसीक्यू आप खुद ही अपने से खुद सोचें कि एमसीक्यू क्या हो सकता है, जो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको पे ध्यान दीजिएगा। 1928 में पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन किया था, जिसमें पुस्तकालय सेवा को नया आयाम हुआ। पुस्तकालय विज्ञान के लिए रंगनाथन का योगदान प्राय सभी क्षेत्रों में रहा। उन्होंने वर्गीकरण, सूचीकरण, प्रबंध और अनुक्रमिकाकरण सिद्धांत दिया और सीसी कोलन क्लासिफिकेशन भी है दोस्तों। कोलन क्लासिफिकेशन का संस्थापक पूछेगा डॉक्टर रंगनाथन जी हैं। और कोलन क्लासिफिकेशन कब आया? 1933 ईस्वी में आया की शुरुआत हुई थी इनका। हाँ, इस पद्धति को डेविड डेसिमल वर्गीकरण जैसे पुरानी पद्धति के विकास को प्रभावित किया। 1934 ईस्वी को CC क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड की स्थापना किए। ये इसका प्रकाशन हुआ था CCC का क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग कोड का। तो इससे क्या आपको पता चला? 1933 में कोलन क्लासिफिकेशन का आया, CC का आया, और 1934 में CCC क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड का निर्माण हुआ। इससे आप ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए एमसीक्यू के तौर पे। और 5 लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 में पुस्तकालय सेवा को आदर्श एवं निर्णायक कथन के रूप में स्वीकृत स्थापित किया। डॉक्टर एस आर रंगनाथन कोलन क्लासिफिकेशन CC 1933 में आया। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934 में आया। सारा कुछ बता देते हैं, ये एमसीक्यू के तौर पे सारा एमसीक्यू है, जो इंपॉर्टेंट वही बताएंगे आपको। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग 1938 में इसकी स्थापना की थे।
चलिए, ये आप 3-4 क्वेश्चन ज़रूर याद रखिएगा, जिससे एमसीक्यू आने की संभावना है, बीपीएससी हो या स्टेट हो। अभी से ही आप तैयारी में लगे रहें, डिग्री लेने से कुछ नहीं होने वाला और एमसीक्यू से याद होने वाला नहीं है। जैसे कि हम आपको उनके बारे में बताएं, उसके बाद ही हम आपको एमसीक्यू करवा रहे हैं, जिससे आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन हो रहा होगा। और चलिए इनके बारे में थोड़ा। मृत्युपरांत एस आर रंगनाथन जैसे महान पुस्तकालय की मृत्यु 27 सितंबर 1972 ईस्वी को बेंगलोर में हुई थी। इतना ही। कल मैं एमसीक्यू सारा लेसन का लाऊंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहें।